प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन से गहराई से जुड़ा है। नकारात्मक विचार अर्थात नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक विचार वे सोच हैं जो हमें हमारी क्षमता पर शक करना सिखाती हैं, हमें डर, चिंता, असफलता और हीन भावना की ओर ले जाती हैं। ये विचार अक्सर बिन बुलाए हमारे मन में आ जाते हैं और धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और खुशी को कमजोर करने लगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमें नकारात्मक विचार आते क्यों हैं? इसका मुख्य कारण हमारा मन है, जो हमेशा सुरक्षा चाहता है। पुराने अनुभव, असफलताएं, बचपन की बातें, समाज की तुलना, दूसरों की राय और भविष्य का डर, ये सभी मिलकर हमारे मन में नकारात्मक विचार को जन्म देते हैं। कई बार हम समस्याओं पर इतना अधिक ध्यान देने लगते हैं कि समाधान दिखना ही बंद हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 10 गहरे विचारों के बारे में। नंबर 1, विचारों को पहचानना। नकारात्मक विचारों को दूर करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है विचारों को पहचानना। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे मन में चल रहा है वही सच्चाई है, जबकि वास्तव में वह सिर्फ एक विचार होता है, तथ्य नहीं। विचारों को पहचानने का अर्थ है अपने मन में उठ रही सोच को बिना जज किए शांति से देखना। जब हम किसी विचार को देख पाते हैं तो हम उससे अलग हो जाते हैं और उसका प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। मान लीजिए आपके मन में अचानक विचार आया, मैं इसमें कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अगर आप इस सोच को सच मान लेंगे तो डर और आत्मसंदेह बढ़ेगा। लेकिन अगर आप रुककर कहें, ये केवल मेरे मन का एक नकारात्मक विचार है, सच्चाई नहीं, तो उसका असर कमजोर हो जाएगा। आप उस विचार को पहचान लेते हैं, अपनाते नहीं। यही पहचान आपको अपने मन पर नियंत्रण देती है और नकारात्मकता से बाहर निकलने की शुरुआत बनती है। नंबर 2, स्वयं से सकारात्मक संवाद करना। नकारात्मक विचारों को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खुद से किया गया संवाद। हम अपने मन में जिस भाषा में बात करते हैं वही हमारी सोच और आत्मविश्वास को आकार देती है। अक्सर हम अपनी छोटी सी गलती पर खुद को कठोर शब्दों में जज करने लगते हैं, जिससे नकारात्मकता और गहरी हो जाती है। स्वयं से सकारात्मक संवाद करने का अर्थ है अपने आप से सहानुभूति और समझ के साथ बात करना, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने प्रिय मित्र से करते हैं। नंबर 3, अतीत से सीखना, उसमें न उलझना। नकारात्मक विचारों का एक बड़ा कारण हमारा अतीत होता है। पुरानी गलतियां, असफलताएं और दुखद अनुभव बार बार हमारे मन में लौट आते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अतीत से सीखने का अर्थ है उस अनुभव से ज्ञान लेना, लेकिन उसमें उलझे रहना अपने वर्तमान और भविष्य को कमजोर करना है। जब हम बार बार ये सोचते हैं कि काश ऐसा न किया होता या मुझसे ही गलती क्यों हुई, तो हम खुद को मानसिक रूप से सजा देते रहते हैं। मान लीजिए आप किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अगर आप बार बार उसी असफलता को याद कर खुद को दोष देते रहेंगे तो डर और आत्मसंदेह बढ़ेगा। लेकिन यदि आप यह सोचें, मैंने कहाँ कमी छोड़ी,
अगली बार कैसे सुधार कर सकता हूँ, तो वही अनुभव सीख बन जाती है। इस तरह अतीत बोझ नहीं रहता, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने का मार्गदर्शक बन जाता है। नंबर 4, वर्तमान क्षण में जीना। नकारात्मक विचारों की जड़ अक्सर अतीत का पछतावा या भविष्य का डर होता है। जब हमारा मन बार बार जो हो चुका है या जो हो सकता है में उलझा रहता है, तब शांति अपने आप दूर चली जाती है। वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ है इस समय जो हमारे सामने है उस पर पूरा ध्यान देना। यही वो क्षण है जिस पर हमारा वास्तविक नियंत्रण होता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो मन को बेवजह डरने या दुखी होने का मौका नहीं मिलता। मान लीजिए, अगर आप किसी आने वाले इंटरव्यू को लेकर बहुत चिंतित हैं, अगर आप बार बार यह सोचें कि अगर चयन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो तनाव बढ़ेगा। इसके बजाय वर्तमान पर ध्यान दें। आज की तैयारी, पढ़ाई और अभ्यास पर। जब आप पूरा ध्यान अभी किए जा रहे काम में लगाते हैं तो मन शांत होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही वर्तमान में जीने की सच्ची शक्ति है। नंबर 5, तुलना करना छोड़िए। नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाला एक बड़ा कारण है दूसरों से अपनी तुलना करना। जब हम बार बार अपने जीवन, सफलता या क्षमताओं की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हमारे मन में हीन भावना, ईर्ष्या और असंतोष पैदा होने लगता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, संघर्ष, क्षमता और समय अलग अलग होती हैं। फिर भी हम ये भूल जाते हैं और खुद को कम आंकने लगते हैं। तुलना हमें यह महसूस कराती है कि हम पीछे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर किसी की जीवन यात्रा अलग होती है। मान लीजिए आपकी उम्र का कोई व्यक्ति जल्दी सफल हो गया और आप अभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप बार बार यह सोचें, वह आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया, तो आत्मविश्वास कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यह समझें कि मैं अपने रास्ते पर हूँ और अपनी गति से आगे बढ़ रहा हूँ, तो मन शांत रहेगा। जब हम तुलना छोड़ते हैं, तब ही हम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। नंबर 6, कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता का अर्थ है अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को पहचानना और उनके लिए आभार व्यक्त करना। अक्सर हमारा ध्यान इस पर रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है, जिससे मन में नकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है और मन को संतुलित बनाता है। जब हम रोज उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद हैं, तो असंतोष और चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। मान लीजिए आपका दिन रोज की अपेक्षा के अनुसार अच्छा नहीं गया। सोने से पहले अगर आप दिन की 3 अच्छी बातों को याद करें, जैसे किसी का सहयोग, स्वास्थ्य या छोटी सी सफलता, तो मन हल्का हो जाता है। यह आदत नकारात्मक सोच को कम करती है और मन में संतोष व सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। नंबर 7, सही संगति चुनना। हम जिस तरह के लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं, वैसी ही सोच धीरे धीरे हमारे भीतर विकसित होने लगती है। सही संगति का अर्थ है उन लोगों के संपर्क में रहना जो हमें प्रोत्साहित करे, सकारात्मक सोच दे और
आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। लगातार नकारात्मक सोच रखने वाले लोग, बार बार शिकायत करने वाले या दूसरों को नीचा दिखाने वाले व्यक्ति अनजाने में हमारे मन में भी नकारात्मकता भर देते हैं। इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी संगति को समझदारी से चुनें। मान लीजिए आपके आसपास कुछ लोग हैं जो हर समय यही कहते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा या इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। उनके साथ समय बिताने से आपका उत्साह भी कम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो समाधान की बात करें और आपको प्रयास करने के लिए प्रेरित करें, तो आपका आत्मविश्वास और सोच दोनों सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे। नंबर 8, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास। नकारात्मक विचारों को शांत करने का सबसे प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है ध्यान और प्राणायाम। हमारा मन लगातार सोचता रहता है और जब विचार अनियंत्रित हो जाते हैं तब तनाव और नकारात्मकता बढ़ती है। ध्यान मन को रुकना सिखाता है और प्राणायाम श्वास के माध्यम से मन शरीर के संतुलन को ठीक करता है। नियमित अभ्यास से मन अधिक स्पष्ट, शांत और स्थिर होने लगता है। मान लीजिए किसी दिन आपका मन बहुत बेचैन है और बार बार नकारात्मक विचार आ रहे हैं। ऐसे में 5-10 मिनट शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस अंदर और बाहर छोड़ें। कुछ ही मिनटों में आप महसूस करेंगे कि मन हल्का हो गया है और विचारों की गति धीमी पड़ गई है। यही अभ्यास रोज करने से नकारात्मक सोच पर नियंत्रण आसान हो जाता है। नंबर 9, कर्म में विश्वास रखना। नकारात्मक विचार अक्सर तब अधिक आते हैं जब हमारा मन खाली रहता है या हम केवल सोचते रहते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। कर्म में विश्वास का अर्थ है अपने डर और शंकाओं के बावजूद कार्य करते रहना। जब हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं तो मन नकारात्मकता से भर जाता है, लेकिन जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन को दिशा और उद्देश्य मिलती है। यही श्री कृष्ण का मुख्य संदेश भी है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मान लीजिए आप किसी नए काम को शुरू करने से डर रहे हैं और मन में बार बार विचार आ रहा है कि अगर असफल हो गए तो। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो डर बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उस काम की ओर छोटा सा कदम उठाते हैं, तैयारी शुरू करना, जानकारी जुटाना, तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। कर्म में लगे रहने से नकारात्मक विचार अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। नंबर 10, स्वयं पर विश्वास रखना। नकारात्मक विचारों को दूर करने का अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय है स्वयं पर विश्वास रखना। जब हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता तब छोटे से डर भी बड़े लगने लगते हैं और मन बार बार असफलता की कल्पना करने लगता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि डर कभी आए ही नहीं, बल्कि यह है कि डर के बावजूद खुद पर भरोसा बनाए रखना। जब हम अपने भीतर की क्षमता को पहचानते हैं तो नकारात्मक विचार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। मान लीजिए आपको मंच पर बोलने का अवसर मिलता है, लेकिन मन में विचार आता है, मैं सही से बोल नहीं पाऊंगा। यदि आप इस डर पर विश्वास कर लेंगे तो पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा
और मंच पर कदम रखें, तो हर छोटा प्रयास आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। स्वयं पर विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की सबसे बड़ी शक्ति देता है। अतः नकारात्मक विचार आना गलत नहीं है, लेकिन उनमें फंस जाना गलत है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, बस आपको अपने भीतर के श्री कृष्ण की आवाज सुननी है। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें।